आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ प्रदेश में औद्यानिक फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की प्रथम बैठक एवं निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उद्यान निदेशालय, सप्रा मार्ग, लखनऊ में आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश की कृषि उत्पादकता को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने हेतु सरकारी प्रयासों की जानकारी दी और निर्यात क्षेत्र में संभावनाओं को रेखांकित किया। कार्यशाला में निर्यातकों, FPO, CISH, मंडी परिषद, कृषि विपणन विभाग, एपीडा सहित विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने औद्यानिक फसलों के निर्यात की चुनौतियों, संभावनाओं और समाधान पर विस्तार से चर्चा की। इस पहल के माध्यम से प्रदेश की औद्यानिक उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कि मैंने ऐसे काम किए। कर्नल देशवाल बुलंदशहर के, जिन्होंने एक IQF यूनिट लगाई, उन्होंने राज्य के बुलंदशहर और आसपास के जिलों में पहले बताते थे कि मैं जब बुलाता था लोगों को और जलेबी समोसा खिलाता था तो गांव का आदमी कहता था, इनका पता नहीं कौन फायदा हमसे लिए गए जलेबी समोसा काहे बहुत आपको दिखा रहे किसान। छोटा मोटा विषय नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी राज्य के आगरा में एक ऐसे अनुसंधान केंद्र की नींव रखने जा रहे हैं जो हमारे लिए उपयोगी तो है ही, हमारे सम्मान का भी द्योतक होगा। आगरा की पहचान पहले ताज से हुआ करती थी, लेकिन अब आलू अनुसंधान केंद्र से भी होगी। इतना बड़ा आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित होने जा रहा है। सम्मानित साथियों, आलू की उत्पत्ति साउथ अमेरिका के एक देश पेरू की राजधानी कह सकता हूं कि भारत कृषि प्रधान देश था। आज भी कृषि में जितनी संभावनाएं हैं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में इतनी संभावना नहीं होगी जितनी कृषि के क्षेत्र में है। मुझे खुशी है हापुड़ के लिए जो है यहाँ, आप सोचिए, हापुड़ का एक किसान 1 एकड़ के बैठ जाइए, 1 एकड़ के शिमला मिर्च में 15 लाख रुपए कमाता है। कल्पना करो, टीके सिंधु साहब इस देश की सबसे सम्मानित सेवा में है। IAS अफसर सबसे सम्मानित सेवा मानी जाती है, सबसे आकर्षक सेवा मानी जाती है। और आज के उद्यान में किसानों को भी, उद्यान विभाग के अधिकारियों को भी महसूस होता होगा कि कोई सेवक उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों की सेवा इस समय कर रहा है। ये महसूस हो रहा होगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब और मिलकर के बेहतर काम करने का प्रयास करें। जो लोग आज की तारीख में यहां पर बैठे हैं, इनसे और इनके माध्यम से जो लोग क्षेत्रों में हैं, उन तक ये बात कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण के संवर्धन के लिए बहुत प्रयास कर रही है और ये हमारे किसानों की समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम गांव में आटा चक्की लगा देते हैं तो एक गांव के लोग आटा पिसाने भी आते हैं, जो नौकर भी लगते हैं कि आटा चक्की चले, मतलब 2 लोगों को काम भी देते हैं। हमारा उद्योग भी लगता है और 2 लोगों को काम भी देते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से मैं आमंत्रित करता हूं आप सबको कि अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों की स्थापना करें आप लोग। हम उसमें आकर्षक सब्सिडी 35% तक तो देते हैं और 50% तक भी बहुत ऐसी योजनाएं जिसमें हम देते हैं। अभी एक भाई साहब बोल के गए, मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन ये सही है। IQF यूनिट जो लगाने, बाराबंकी के लोग शायद बोल रहे थे,
राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसका प्रयास उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उद्यान विभाग उत्तरोत्तर कर रहा है। राज्य की उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुँचा करके उनका मूल्य संवर्धन हो, इसका भी प्रयास उद्यान विभाग कर रहा है। राज्य के किसानों की उपज दुनिया की बाजारों में कम्पीट कर सके, गुणवत्तापरक उपज हो, इसका भी प्रयास उद्यान विभाग उत्तरोत्तर कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना हुई है, जो आज गतिमान है, मैं समझता हूँ इन सब समस्याओं के लिए एक अच्छा फोरम सिद्ध होगा और हमारे राज्य के किसानों की उपज दुनिया के बाजारों में पहुँच करके उनका मूल्य संवर्धन करने में समर्थ होगा। तो आज प्रथम बैठक बुलाई गई थी, क्या कहना चाहेंगे सर इस बैठक के लिए? पूरा परिचय देते हुए। मैं लाखन सिंह त्यागी, चैंपियन कुमार आर्ट। जी, आज की जो उद्यान विभाग के द्वारा बैठक बुलाई गई, उसमें एफपीओ, किसान और जो व्यापारियों के बीच जो बैठ करके एक बैठक का आयोजन किया गया। इससे एक संदेश जाता है, किसान अपना उत्पादन मार्केट में बेचे, विदेशों में बेचे, जिससे जो अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन है वो जब मार्केट में बिकेगा, विदेशों में जाएगा, तो उससे किसानों को अच्छा पैसा मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी। आज हमारे मंत्री महोदय ने ये घोषणा की है कि जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाएंगी, वो सारी सुविधाएं बिल्कुल किसानों के लिए तैयार हैं। किसान अपना उत्पादन करें और एफपीओ के माध्यम से और उसे मार्केट में बेचें, जिससे कि उनको अपनी आय का अच्छा लाभ मिले। राज्य औद्योगिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की प्रथम बैठक आज बुलाई गई थी और मुख्य अतिथि दिनेश प्रताप सिंह जी जो आए थे, क्या कहना चाहेंगे सर आप पूरा परिचय देते हुए आज की बैठक के में? मेरा नाम राधेश्याम दीक्षित है और मैं बदेसमो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का निदेशक हूँ लखनऊ का। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्यात को बढ़ाने के लिए सहयोग की आवश्यकता है। किसानों को और औद्यानिक क्षेत्र में संभावना बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में जो उत्पाद जा रहा है, जैसा कि खुद मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश के उत्पाद जो है वो दुनिया के तमाम देशों में दूसरे राज्यों के मार्फत जाते हैं और यहाँ के किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें एक समन्वित प्रयास की ज़रूरत है, साझा प्रयासों की ज़रूरत है। जितने भी इकाइयाँ हैं इसमें सब मिलकर काम करें और किसानों की हैंड होल्डिंग करें। ये शब्द बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें उतना होता नहीं है, इसलिए इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बोर्ड इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा और इससे किसानों को लाभ होगा और निर्यात भी बढ़ेगा। और इस सब बढ़ने से जो उत्तर प्रदेश की भागीदारी अर्थव्यवस्था में है, वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है, क्योंकि उद्यानिक और कृषि जो उत्पाद हैं उनकी संभावना पूरी दुनिया में ज़्यादा है। और इसमें बढ़ोतरी के लिए तकनीकी और जो ज्ञान है और जो संसाधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबको बढ़ाया जाना चाहिए और अधिकारियों को और मिलकर इस पर काम करें। बैठक बुलाई गई थी, क्या कहना चाहेंगे? उद्यान मंत्री ने भी आए थे जी। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम हितेश चौधरी है, विलेज चक्षावी, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ, उत्तर प्रदेश से। और अपना एक एफपीओ है जिसका नाम है प्रखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो आज जो यहाँ पे बैठक की गई, वो बैठक हम किसान भाइयों के लिए, और जो यहाँ पे एफपीओ आए थे, एक्सपोर्टर आए थे, तो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। उससे हमें पता चला, हमें मार्गदर्शन मिला, एक्सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं, उनमें क्या क्या हमें सर्टिफिकेशन क्या क्या कराने चाहिए, कैसे कराने चाहिए। तो उससे क्या जो हमारे किसान है जो एफपीओ में जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी लाभ उससे पहुँचा है आज की बैठक से। आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना परिचय मैं देना चाहूँगी। मेरा नाम प्रिया सिंह, और जो एक्सपोर्ट की आज यहाँ मीटिंग रखी गई है, मुझे लगता है कि किसानों के लिए इसका बहुत फ़ायदा होगा। और जहाँ वो किसान 100 रुपये किलो जब चीज़ अपनी वस्तु को बेच रहा है, वो उसके डबल रेट में भी बेच सकता है। ये उन्हें एक सुहाना अवसर किसानों के लिए होगा इसके माध्यम से। Actually, I'm Sohan Varghese and CEO of Laboratories Research Consulting Private Limited. So he already explained the activity. So now I will give some brief idea about the technology. So the technology is a large-scale precision farming activity. So normally small-scale precision is available, but we are handling large-scale precision activity, and we have already developed a certain unique system which is patented. And it is fully working on solar system, and it is sensing all the soil parameters and the plant health parameters, and we are giving nutrients and irrigation and everything precisely, just like how much they need, that much we are giving. So when the technology work for the benefit of the plant and the produce, and the farmers are getting high quality produce.
and once that high quality produce with the help of our system of export and our procedure, we are exporting to the direct sellers and direct wholesale supermarkets or mega marts. So we are getting better income, and so that India setup from A to Z we are handling. So that is a secret of it. तो प्रदेश राज्य औद्योगिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की प्रथम बैठक जो है बुलाई गई थी, उद्यान मंत्री भी आए थे श्री दिनेश प्रताप सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे सर पूरा परिचय देते हुए? हम लोग लेपर फॉर्म से हैं, जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं फॉर एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। हमारे को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बुलाया है और वो एक मॉडल तैयार करके दिखाने के लिए बोल रहे हैं, ताकि सारे जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं वो उस चीज़ को देखें और देखने के बाद अपने FPOs तैयार करें और उसके अंदर एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ तैयार कर सकें। एक्सपोर्ट के लिए आप जानते हैं बहुत सारे मापदंड हैं, वो मापदंड सारे पूरे करने पड़ते हैं। और हमारा जो टीम है, मिस्टर सोनू वर्गीस जी हमारे फाउंडर डायरेक्टर हैं, जो ये पूरे चीज़ को डेवलप किए हुए हैं और डेवलप करके ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए जो मोदी जी का विज़न है डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स, उसको उस चीज़ तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। ये खुद IITian हैं और पूरी जो हमारी टीम है सारे एग्रो साइंटिस्ट हैं, सब लोग IIT के हैं, तो ट्रिपल IIT के भी हैं, जिसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश के प्रोडक्ट्स मैक्सिमम एक्सपोर्ट होए और हमारे जितने फार्मर्स हैं उनकी इनकम जो आज नहीं हो पा रहा है वो इनकम बढ़े। हमारे प्रोसेस के थ्रू जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, हम 2 साल के अंदर हम फार्मर को गारंटी दे रहे हैं सेकेंड ईयर से कि उसके 1 एकड़ फार्मिंग के अंदर जो वो नॉर्मली 30 से 50 हज़ार रुपये कमाते हैं, हमारे फार्मिंग के फार्मूले में जब आएंगे एक साथ 50 एकड़ का क्लस्टर के अंदर काम करेंगे, तो हम गारंटी देते हैं 3.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक वो अपना इनकम को 1 एकड़ के अंदर जनरेट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से जनरेट करेंगे? जैसे कि मतलब आलू अभी निर्यात में बहुत सारा नुकसान हो रहा है किसानों को, जो है कम लागत मिल रही है, लागत पूरी नहीं मिल रही है, उसके लिए क्या हम ऐसा करेंगे? मतलब क्या ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत वो उनकी जो है कि इनकम आप सोच रहे हैं? छड़ी नहीं है ऐसा है कि हमारे फार्मिंग जो यहाँ पे हिंदुस्तान में हो रही है, उस फार्मिंग के अंदर हम केमिकल बहुत एक्सेस यूज़ करते हैं, पानी बहुत एक्सेस यूज़ करते हैं। हमारा जो फार्मिंग है वो AI एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो हर चीज़ का मापदंड पहले चेक करता है। हमारे को उस खेत को तैयार करने के लिए कम से कम 8 महीने चाहिए होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर मापदंड को पूरा खरा उतरना पड़ता है, नहीं तो सारा आपका प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा। हमारा मेजर काम एक्सपोर्ट का है, उसके अलावा रिटेल में भी है। तो सबसे बड़ा हमारे फार्मिंग के अंदर बेनिफिट ये होता है, जो हमारा 2nd और 3rd ग्रेड का भी क्वालिटी है, जो मार्केट में हम डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं, उसके अंदर गुणवत्ता प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल मापदंड जो यूरोपियन कंट्रीज़ में, US में, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो क्वालिटी मिलती है वही क्वालिटी आपको हिंदुस्तान में मिलेगी। और कमाई जो है वो एक्सपोर्ट में है। एक्सपोर्ट के अंदर आपको क्या डिमांड है मार्केट का, वो हमारे पूरा नेटवर्क है, वो बताते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए, हम उसके हिसाब से प्लान करते हैं, उसके हिसाब से बीज को इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से सारा बैठक बुलाई गई है। पूरा परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। मोहन सिंह साहब, मैं आगरा से हूँ, किसान हूँ और भारतीय किसान संघ का पूर्व मंत्री हूँ। ये जो बैठक बुलाई गई है, मैं औद्यानिक एक्सपोर्ट प्रोत्साहन जो बोर्ड बनाया है आदरणीय मंत्री जी ने, मैं उसके लिए उद्यान विभाग और मंत्री जी को, सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये किसानों के कल्याण के लिए बनाया है उन्होंने। और आज जो बैठक बुलाई है, निश्चित रूप से जो किसान का उत्पाद है, आलू से लेकर के और भी जो किसानों की फसलें हैं, उनकी कीमत किसानों को कैसे अच्छी मिले, लाभकारी मूल्य कैसे मिले, उनका निर्यात कैसे हो सकता है, तो उसी के लिए आज चर्चा के लिए किसानों के सुझाव लिए, सरकार का सुझाव किसानों तक आया है, तो इसीलिए आज बैठक बुलाई गई है। तो मैं इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो किसानों की चिंता कर रही है और निश्चित रूप से किसानों का आलू निर्यात होगा तो ज़रूर किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। आज की स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि आज आलू के जो रेट हैं वो निश्चित रूप से बहुत सस्ते हो गए। किसान की लागत डूब रही है, किसान की लागत नहीं निकल पा रही है, यहाँ तक कि किसान कोल्ड स्टोर का भाड़ा तक नहीं दे पा रहा है। आज हमने मंत्री जी को अवगत कराया है और
उद्यान विभाग को भी अवगत कराया है कि जो परिवहन अनुदान है, चाहे वो किसान हो या व्यापारी, उसे परिवहन अनुदान भी दिया जाना चाहिए, जिससे किसान और व्यापारी प्रोत्साहित हों और यहाँ से आलू का निर्यात विदेशों तक हो सके, दूसरे राज्यों तक हो सके, जिससे किसान को उसकी लाभकारी मूल्य मिल सके। आज के कार्यक्रम में कौन कौन से अतिथि थे और मतलब कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि ने क्या बात कही मतलब किसानों के लिए? आज कार्यक्रम में हमारे उद्यान मंत्री जी आज रहे हैं और अपने CS साहब भी, मीणा जी भी उसमें हैं और उद्यान विभाग के डायरेक्टर साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर महोदय हैं, जिलों से भी उद्यान अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर सबको यहाँ बुलाया गया था। FPO के लोगों को बुलाया गया है, FPC के लोगों को बुलाया गया है, निर्यातक किसानों को बुलाया गया है, निर्यातक जो निर्यात करते हैं व्यापारी उनको बुलाया गया है। सबके साथ सार्थक चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है इस चर्चा का सार्थक परिणाम जरूर सरकार के स्तर से निकलेगा। किसानों का उत्पाद आलू सहित निर्यात की जो संभावनाएं बन रही हैं, निश्चित रूप से निर्यात होगा तो किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सकता है। बैठक बुलाई गई थी उद्यान मंत्री जी ने और ये बहुत सारे निर्यातक यहाँ पे एक्सपोर्टर सब आए थे और किसानों के लिए भी चर्चा हुई और किस तरह से मतलब निर्यात में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया। तो आज आपको सदस्य भी बनाया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे सर पूरा परिचय देते हुए? मैं सर राम रतन अग्रवाल जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश से हूँ जी और औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का सर्वप्रथम प्रदेश सरकार ने गठन किया है और उसमें उस गठित जो समूह है उसका मुझे इन्होंने सदस्य बनाया है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है कि इन्होंने मुझे चुना। तो निश्चित है कि ये मेरा दायित्व है कि हम किसान के उत्पाद को निर्यात बाजार उपलब्ध कराएं। किसानों की बहुत सारी चीज़ें अभी जैसे आलू के दाम बहुत कम हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें तो उसके दाम मतलब बहुत गिर गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा चाहता है कि कितने दाम गिर गए हैं, मतलब उसका क्या कारण है। और किसान ने अपनी बात भी मंत्री जी के सामने रखी है और मंत्री जी ने भी उससे बताया कि कुछ उस पर चर्चा की। तो क्या मंत्री जी ने चर्चा की उसके बारे में थोड़ा बताएँ। देखिए, मंत्री जी का कहना ये था कि जैसे जो किसान उत्पाद कर रहा है उसको उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, उसका सीधा सा कारण क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण जैसे इकाइयाँ अगर लगेंगी तो हम उसी आलू को, जो हमारा आलू 30 रुपये किलो बिक रहा है तो उसको हम 300 रुपये किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैल्यू ऐड करके, उसका संवर्धन करके, उसका चिप्स बना के, उसका पाउडर बना करके हम इस तरह से किसान की आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। और अन्य चीज़ें जैसे कि फल है, हमारे फ्रूट्स तमाम ऐसे हो रहे हैं यहाँ पे कि हम उसको भी निर्यात बाजार उपलब्ध कराएं। और इसीलिए इस विभाग ने माननीय राज्य मंत्री जी श्री दिनेश प्रताप सिंह की ये बहुत अच्छी पहल थी कि इन्होंने एक पहल करते हुए एक औद्यानिक बोर्ड का गठन किया है सबसे पहले। तो इससे ये है कि बहुत आशा है हम लोगों को कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। सदस्य बनाए जाने पे आपको मतलब बहुत बहुत बधाई और मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं आपको चैनल की तरफ से। चैनल के माध्यम से युवा वर्ग और किसानों के लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, इससे क्या इंटरप्रेन्योर आगे आएंगे जी। इंटरप्रेन्योर ये देखेंगे ना कि अब इसमें संभावनाएं बहुत हैं, तो काफ़ी सरकार उसमें लाभ भी दे रही है, सब्सिडी का लाभ दे रही है, तो इसमें युवा आगे आएंगे और इससे निर्यात बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक क्या कोई नीति नहीं थी, अब इन्होंने निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का जब गठन किया तो अच्छे सुझाव आएंगे, उससे निर्यात बढ़ेगा। और वैसे भी उत्तर प्रदेश देखा जाए तो ये सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ बहुत सी असीमित संभावनाएं हैं, लेकिन उनको जो पहल जो की गई वो माननीय मंत्री जी द्वारा की गई, इसकी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और इसका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक सदस्य के रूप में इसमें सहभागिता कराई, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग किसान के उत्पाद को एक निर्यात बाजार उपलब्ध कराने में अपना विशेष योगदान देंगे। धन्यवाद।